बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान को लेकर अक्सर ये बात सामने आती है कि बातचीत की जाए। हाल फिलहाल में शहबाज शरीफ ने इस बात का जिक्र किया था कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। आए दिन ये खबर सामने आती है कि पाक भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत मना कर देता है। वजह आतंकवाद। क्या वजह है? आतंकवाद। आतंकवाद ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से भारत में न जाने कितनी बार मातम का माहौल बना है। इस आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत विदेश में जाकर, G20 के सम्मेलन में जाकर, हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मंच से पूरे विश्व को इस बात का एहसास दिलाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन चीन हमेशा पाकिस्तान का इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जब भी आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात आती है तो चीन अड़ंगा बन जाता है और पाकिस्तान ने तो हद पार ही कर दी है। उसके लिए टेररिज्म दो कैटेगरी में बटा है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म वो है जो उसे फायदा पहुंचाए, यानी कि भारत पर हमला करने से पाकिस्तान को फायदा है तो ये उसके लिए गुड टेररिज्म है, और अगर वही आतंकवादी उसे मारते हैं तो वो उसके लिए बैड टेररिज्म है। लेकिन भारत के लिए आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, वो गुड और बैड की कैटेगरी में नहीं रखता है, क्योंकि भारत कभी नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान के पाले गए आतंकवादियों ने भारत में कितने हमले किए हैं। चलिए, बात हमले की हो रही है तो एक बार आपकी याद ताजा कर देते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमला। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आत्मघाती हमलावरों ने मुंबई को दहला दिया। ये भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 160 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए आतंकियों ने लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कामा अस्पताल को निशाना बनाया। होटल में और नरीमन हाउस में सैकड़ों को बंधक बनाया गया। अजमल कसाब को छोड़कर बाकी सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कसाब को 2012 में फांसी दी गई थी। 2011 में फिर दहली मुंबई। 13 जुलाई 2011 को मुंबई फिर से दहल गई। 3 अलग अलग जगहों पर बम धमाके किए गए। ओपेरा हाउस, झावेरी बाजार और दादर वेस्ट में हुए धमाकों में 26 लोग मारे गए और 130 घायल हुए। धमाकों से दहल गया हैदराबाद। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलकुश नगर में 100 मीटर की दूरी पर 2 भीषण धमाके हुए। धमाकों ने 18 लोगों की जान ली और कम से कम 119 लोग घायल हुए। इस हमले के बाद इंडियन मुजाहिदीन सह संस्थापक यासीन भटकल समेत कुल 5 आतंकियों को दोषी करार दिया गया था। पठानकोट हमला। 2 जनवरी 2016 में पठानकोट स्थित सेना के ठिकानों पर आतंकी हमले हुए थे, जिसमें सेना के 7 जवान और 6 आतंकवादी मारे गए थे। पठानकोट एयरबेस उत्तर भारत के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है। 2016 में हुआ उरी हमला। 18 सितंबर 2016 की सुबह जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने सोते हुए भारतीय जवानों पर गोलियां बरसाई। ये कोई नहीं भूल सकता है। उरी स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर आतंकियों ने 3 मिनट में करीब 17 ग्रेनेड फेंके। इस काराना हमले में 19 जवान शहीद हुए। हमले में शामिल 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। इस हमले के बाद भारत की नीति बदली हुई नजर आई। भारतीय सेना ने बॉर्डर पार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों को सबक सिखाया। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला। 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर जा रही बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। 7 श्रद्धालु की मौत हुई। बस में 56 यात्री सवार थे। 2019 में हुआ पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले से भिड़ा दी। हमले में 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा देखा गया और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ गया। सीमा पर स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी और फिर भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए जैश के आतंकी ट्रेनिंग कैंप उड़ा दिए। ये आतंकी हमले पाकिस्तान के आतंकियों ने ही किए थे, जिसकी वजह से पूरा भारत दहल गया था। और इन सब के बीच पाकिस्तान चाहता है कि उससे बातचीत की जाए। ये कभी हो नहीं सकता। वहीं ये दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड भी पाकिस्तानी आतंकवाद को क्लीन चिट देने की मुहिम चला रहा है, क्योंकि आए दिन बॉलीवुड में जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड भारत के खिलाफ सीक्रेट एजेंडा चला रहा है। बॉलीवुड जो फिल्में लेकर आ रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं।
जबकि भारत पाक के साथ तब तक नहीं आ सकता जब तक वो आतंकवाद फैलाना बंद न कर दे। और वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो अपनी आदतें सुधारने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बॉलीवुड भारत की नीतियों के साथ नहीं चल रहा है, बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहा है। नहीं यकीन आपको? तो चलिए दिखाते हैं। आपको याद दिला दें कि सलमान खान की एक फिल्म आई थी, टाइगर जिंदा है। इस फिल्म में एक आतंकवादी था जो भारत पाकिस्तान की नर्सों को बंधक बना लेता है और उनको छुड़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। उससे पहले फिल्म आई थी एक था टाइगर, जिसमें कैटरीना ISI एजेंट थी, जो इस मूवी में एक्टर सलमान की बीवी थी। इसी तरह सैफ अली खान की एजेंट विनोद में रॉ एजेंट विनोद ISI एजेंट करीना कपूर के साथ मिलकर आतंकवादियों से लड़ता है और अंत में ये हल निकलता है कि असली आतंकवादी लंदन में बैठा है, कोई बिजनेसमैन है। अब शाहरुख की पठान में भी दीपिका ISI एजेंट के रोल में शाहरुख के साथ मिलकर मिशन में जुटती हैं। पठान में भी दिखाया गया है कि कैसे एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कादिर आतंकी समूह की मदद से कश्मीर लेने के लिए साजिश रचता है। अब आप ही बताइए कि क्या ये फिल्में भारत की नीतियों के खिलाफ नहीं है? भारत का रॉ एजेंट पाकिस्तान के ISI एजेंट के साथ मिल जाता है, उस पाकिस्तान के साथ जिसके लिए भारत विदेशों में डंका बजा रहा है कि आतंकवाद खत्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकियों के बलबूते पर कश्मीर में हमले की साजिश रचता रहता है। जिस पाकिस्तान की वजह से हमारे भारत में न जाने कितने जवानों के, आम नागरिकों के खून बहे हैं, उस पाक के साथ भारत कैसे मिल सकता है? अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड भारत विरोधी एजेंडे पर क्यों चल रहा है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।